बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सनम जंग। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। आज हमारे साथ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक। आए 10 कंटेस्टेंट्स से मिलते हैं। गेम शुरू करने से पहले मैं अपने कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बारी बारी आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शराज, आई एम स्टूडेंट ऑफ CIT, माई पैशन इज सिंगिंग। Assalamu alaikum, myself Zara Sheikh. I am a singer. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Danish Ali. Basically, I am from Hangu, but I am living in Karachi and I am a civil engineer. Assalamu alaikum, this is Nida Sheikh and I'm from Karachi and I'm professionally model and actress. Assalamu alaikum, my name is Saman and I am from Karachi. My age, I am 18 years old and my qualification, I am in second year now and I am a little YouTuber. That's it, thank you so much. Assalamu alaikum, my name is Ishan and I am from Azad Kashmir and I am model and actor. Assalamu alaikum, myself Sadia Ali, I am a student, I am from Karachi, thank you. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम रमीज़ कादरी है। मैंने BA इकोनॉमिक्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से और मैं शायरी लिखता हूँ। Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Rifat Kadir. I am a student of arts from Sir Syed Girls College. My hobby is cricket and singing. Thank you so much. Hey, this is me Syed Bilal Shah and by profession I am model. तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके क्या रूल्स है, क्या फॉर्मेट है। गौर से सुने, इस एपिसोड में 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बटन दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। पहला राउंड 3 मिनट का होगा। पहले राउंड का टॉप प्राइज है 50,000 रुपए। मनी ट्रेल गौर से सुने ताकि आपको पता चले कि हर सवाल पे कितना इनाम है। सबसे पहला सवाल होगा 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा 10,000, छठा 15,000, सातवां 25,000 और आठवां 50,000 रुपए के लिए। टॉप प्राइस एक बार फिर सुन लें, 50,000। उसके साथ वक्त होगा सिर्फ 3 मिनट, यानी जल्दी से वक्त गुजर जाएगा। कोशिश करें पास ना कहें, कोशिश करें कि गलत जवाब ना दें, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपकी चेन टूटेगी। तो शुरू करते हैं और मेरे ख्याल से बिलाल इस दफ़ा आपसे शुरू करते हैं। परेशान लग रहे हैं बिलाल, पक्का? क्या आप तैयार हैं? Yes ma'am. तो फिर आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब अगर एक्सीडेंटली किसी के हाथ या पाँव की उंगली का नाखून टूट जाए, रूट से टूट जाए, तो उसे उगने में कितना वक्त लगता है, फुल लेंथ उगने में? 6 months. करेक्ट शिराज। शेर की तरह एक और गोश्तखोर जानवर ऐसा भी है जो जिंदा शिकार करके खाता है। गिद्ध की तरह मुर्दार का गोश्त नहीं खाता। वो जानवर कौन सा है? Wolf. करेक्ट। ज़ारा, सोने के लिए लेटना है बैठना जरूरी है, मगर वो कौन सा जानवर है जो बगैर लेटे और बैठे सो जाता है? Horse. करेक्ट। दानिश, बैंक। हर साल 22 जून से 22 दिसंबर तक दिन और रात में क्या तब्दीली आती है? पास। रोजाना 80 सेकंड पर डे दिन छोटा होता है, दिन 10 घंटे और रात 14 घंटे की हो जाती है। निदा, एरिस्टोटल का नाम सुनते ही कौन सा सब्जेक्ट दिमाग में आता है? Biology. करेक्ट, बायोलॉजी। नुमान, रिसर्च के मुताबिक वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे रखने वालों में लीडरशिप ज्यादा पाई जाती है? A पॉजिटिव। करेक्ट। जीशान, तस्वीर देखकर फुटबॉल प्लेयर का नाम बताइए।
निमार। करेक्ट। सादिया, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों में कमजोरी, पट्टों और सर में दर्द, सोने की कैफियत और जहनी दबाव हो तो जिस्म में किस विटामिन की लाजमी कमी होगी? विटामिन डी की। करेक्ट। रमीज, बैंक। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चाइना की है, ये बताएं कि दुनिया में फौज किस मुल्क की सबसे ज्यादा है? चाइना। करेक्ट। रिफत, जवार और बाजरे की रोटी अक्सर लोग बनाते हैं जो लज्जत के साथ साथ अफादियत से भरपूर होती है। जवार और बाजरा कहाँ की मशहूर फसलें हैं? आज़ाद कश्मीर की। करेक्ट। बिलाल, पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कौन से शहर में कायम किया गया? लाहौर। गलत जवाब। कराची। शिराज, 634 साल के अरसे में सल्तनत उस्मानिया के कुल कितने सुल्तानों ने हुकूमत की? 36 सुल्तानों ने। करेक्ट। ज़ारा, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ नैनोगॉन? पास। 9। दानिश, बोल एंटरटेनमेंट के इस ड्रामे के OST साहिर अली बग्गा की आवाज सुनकर ये बताएं कि ड्रामे का नाम क्या है? कोई नहीं तेरा यहाँ। सिस्किया। करेक्ट। निदा, स्पेस यानी खला में जाने वाला पहला शख्स, उसका नाम क्या था? यूवी गैगरिन। करेक्ट। यूरी गगारिन। नुमान, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कतर के किस स्टेडियम में हुआ था? अलबैत। करेक्ट। जीशान, रिसर्च बताती है कि सोते में इंसान का कद 0.3 इंचेस बढ़ जाता है मगर जागते ही दोबारा पहले वाली लेंथ पर वापस आ जाता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? पास। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। पहला राउंड काफी मुश्किल लगा मुझे, या तो आप लोगों को समझ नहीं आया या तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखते हैं कि बैंक में आपने क्या रकम जमा की है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बैंक का फिगर बताऊं, आपने मुझे ये बताना है कि आप किसको वोट आउट कर रहे हैं। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, वोट कीजिए उस कंटेस्टेंट को जो आपको लगता है आगे बढ़ने के लायक नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है, जो अनाड़ी है। ज़ारा और जीशान के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस दानिश और रमीज को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो हो जाएगा इस राउंड से एलिमिनेट। जी जनाब, जीशान आपसे शुरू करते हैं। आपने किसको खतरे में डाला है? शिराज। शिराज, और वजह क्या है? कम्पिटेटिव लग रहे थे मुझे कि वो मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैंने कहा। ओके शिराज, आपने किसको वोट आउट किया है? निदा। निदा को, किस लिए? हाई प्रोफेशनल जवाब नहीं देती। सॉरी? मतलब जवाब देने में थोड़ा कंफ्यूजन करती है। हाई प्रोफेशनल जवाब नहीं दे रही। आई लाइक दैट रीजन। आपके हिसाब से सही जवाब नहीं दे रही। ओके निदा, आपसे बात करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि शराज सही खेल रहे हैं। आपको लगता है सही नहीं खेल रहे? नहीं, ही इज कंफ्यूजिंग। ओके दानिश। मैम मुझे भी शिराज थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। ज़ारा। मुझे जिशान ठीक नहीं लगी क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जीशान से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जीशान, आपके बारे में ज़ारा कह रही है कि आप कंफ्यूज लग रहे हैं, ऐसा है? थोड़ा सा मैं आंसर में कंफ्यूज हुआ था मगर इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ था मैं। ऑल राइट। नुमान, आपसे लिया मैंने आपका वोट। किस? शहराज है मेरी तरफ से। शराज, इतने सारे वोट्स, यहाँ ज़्यादातर वोट्स इस साइड के शराज के खिलाफ है। सादिया आप बताएं। शराज। क्यों? क्योंकि वो सही आंसर नहीं दे पा रहे। रमीज। दानिश। दानिश, क्यों? कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लग रहा है। रिफत। निदा। क्यों? क्योंकि ये बैंक नहीं कर रही हैं और ज़्यादा टाइम ले रही हैं। बैंक नहीं कर रही और ज़्यादा वक्त ले रही है, ठीक है। बिलाल। शिराज। क्यों? एनर्जी नहीं है, काफ़ी डर लग रहा है मैम इस वजह से। एनर्जी तो टू बी ऑनेस्ट मुझे आप में से किसी की भी एनर्जी नहीं लग रही है जिस तरह आप लोग खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो कहता है वही होता है और मेजॉरिटी इस वक्त शराज ये कह रहा है कि आप वो कंटेस्टेंट है जो राउंड 1 से राउंड 2 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं पहले राउंड में उन्होंने मुझे बाहर किया, हालांकि थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, लेकिन मैंने आंसर तो बिल्कुल ठीक दिया था, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आया मुझे क्यों उन्होंने बाहर निकाला। पता नहीं क्या वजह हो सकती है, दिल की भड़ास निकाली है क्या, समझ नहीं आया मुझे। निदा को होना चाहिए था, उसको काफ़ी वो उनको क्वेश्चन आंसर में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से इसलिए उनको मैंने पहले उनका नाम लिया। तो उनको क्या समझ में आया, उन्होंने मुझे ही निकालने की कोशिश की सपने पे। 50,000 का टॉप प्राइज और आपने जो अमाउंट बैंक में सेव किया वो है 12,500 रुपये।
वेल टू बी ऑनेस्ट, पहला राउंड है, अक्सर कंटेस्टेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अमाउंट ज़्यादा कभी भी पहले राउंड में जमा नहीं हो पाता, बट आप बच गए कि कोई और कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया, आपको एक मौका मिल गया। इस मौके को ज़ाया ना होने दें, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम अब राउंड 2 में जा रहे हैं। राउंड 2 में प्राइस बढ़ जाता है, यानी इसका टॉप प्राइस है 75,000 रुपये। 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होगा और इस 2 मिनट 50 सेकंड में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के सही जवाब देने हैं। आपके और 75,000 के बीच में सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर कंटिन्यूसली आप दे देते हैं, पास नहीं कहते या फिर गलत जवाब नहीं देते, तो फिर आप आराम से 75,000 रुपीज़ अपने बैंक में डलवा लेंगे। गौर से मनी ट्रेल सुने। पहला सवाल 1,000 रुपये के लिए, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा सवाल 10,000 के लिए, छठा 25,000, सातवां सवाल 50,000, आठवां 75,000 रुपये। ज़ारा, पहला सवाल मैं आपसे करूँगी, क्लैरिटी के लिए आपको बताती चलूँ, जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा उसकी वर्थ है 1,000 रुपये। दानिश, उसके बाद जब आप पे आऊँगी तो आपका सवाल होगा 2,500 के लिए। निदा 5,000, नुमान आपका सवाल 7,500, ज़ीशान आपका 10,000। लेकिन ये सब इसी सूरत में होगा जब कोई गलत जवाब ना दे, क्योंकि अगर समझे दानिश ने जवाब गलत दे दिया तो फिर निदा 0 से वापस शुरू करेगी 1,000 रुपये से। यू अंडरस्टैंड? तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब हो। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 2? यस। राउंड 2 होगा 2 मिनट 50 सेकंड। लव द एनर्जी। एक दफा अपने लिए तालियां बजा दें। गुड, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू विन अ लॉट ऑफ मनी एंड गो बैक होम। चले जी, ज़ारा आपसे शुरू करेंगे। राउंड है 2 मिनट 50 सेकंड का। सबसे पहला सवाल, जवानी में हम लोग अक्सर सोने के रिकॉर्ड्स बना डालते हैं, मगर वो कौन सा जानवर है जो मुसलसल 3 साल तक सो सकता है? स्नेल। करेक्ट, स्नेल। दानिश, पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन कौन से शहर में स्टार्ट हुआ था? लाहौर में। करेक्ट। निदा, आज़ाद कश्मीर का दाखिली रास्ता कोहाला कहलाता है। ये बताए कोहाला की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 108 किलोमीटर। करेक्ट। नुमान, विकिपीडिया के मुताबिक ये पिक्चर सल्तनत उस्मानिया के अहम तरीन लीडर की रियल इमेज है, उनका नाम बता सकते हैं? उस्मान गाजी। करेक्ट। ज़ीशान, उर्दू नेम गुफरान के लफ्जी मायने क्या हैं? पास। रहमत। सादिया, सुबह नाश्ते में जो सीरियल खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। करेक्ट। रमीज, पल्मोनोलॉजिस्ट कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहा जाता है? लंग्स के डॉक्टर को। करेक्ट। रिफत, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में रिसर्च कहती है कि इस ब्लड ग्रुप के हामिल ज्यादातर लोगों के काम आने वाले हैं? ए पॉजिटिव। गलत जवाब, ओ पॉजिटिव। बिलाल, एटम के मरकज को न्यूक्लियस कहते हैं, ये बताएं कि न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया? रदरफोर्ड। करेक्ट। ज़ारा, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 राउंड ऑफ 16 में फुटबॉल मैच मोरक्को स्पेन के दरमियान विनर कौन था? पास। मोरक्को। दानिश, माचिस किसने इजाद की? इट्स एडम वॉकर आई थिंक। गलत जवाब, जॉन वॉकर। निदा, इंसानी जिस्म से 30 मिनट में जितनी हीट एग्जिट होती है उससे हम कितना पानी उबाल सकते हैं? 2 लीटर। गलत जवाब, 0.5 लीटर। नुमान, पैराग्वे का कुल रकबा कितने मुरब्बा किलोमीटर है? 4,06,750 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट। निशान, में कौन सा फ्रूट है जिन्हें सूंघ कर वजन कम किया जा सकता है? एप्पल। कौन से एप्पल? आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। ग्रीन एप्पल्स। जी जनाब, जहां वक्त राउंड 2 का होता है खत्म, वहां वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। प्लीज आप लोग वोट कीजिए उस कंटेस्टेंट को जो वीक है, जो पास कह रहा है या गलत जवाब दे रहा है, उस शख्स को अपनी टीम से बाहर कर दें, ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर पाएं। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। ज़ारा, दानिश और निदा गलत आंसर की वजह से चेन तोड़ते रहे, जिसकी वजह से बैंक ना हो सका। बैंक करना बस ज़ीशान और रिफत को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। नुमान, किसको वोट आउट किया है? ज़ारा। किस लिए? क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हैं
इतना होना नहीं चाहिए। आपको लगता है ज़ारा नर्वस हो रही है? लेट्स टॉक टू सादिया। सादिया, यहाँ मुझे बिल्कुल आप नर्वस नहीं लग रही। नुमान, क्यों? क्योंकि वो आंसर देने में मिस कर रहे हैं। आंसर देने में आंसर मिस कर रहे हैं। आंसर मिस कर रहे हैं, यानी जवाब नहीं दे पा रहे। ऑल राइट, कुछ कहना चाह रहे हैं? आंसर सोच के ही दिया जाता है, मुझे पहले से थोड़ी पता होगा। जी बिलाल, आपका क्या ख्याल है कि किसको होना चाहिए आउट इस राउंड से? दानिश। क्यों? मुझे लगता है आगे जाके मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो मैं इसको पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहता हूँ मैं। ओहो, राउंड 2 में ही आप खतरों को एलिमिनेट कर रहे हैं। बस कर दे, इस वक्त टीम स्ट्रॉन्ग करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर पाए। दानिश, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैम मुझे लग रहा है जीशान। जीशान, रीजन? मैम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। निदा? रिफत। रिफत, आपका वोट किसके खिलाफ है? जीशान। रमीज, आपका वोट किसके खिलाफ है? जीशान। जीशान के खिलाफ। आप लोगों ने जो कहा मैंने सुन लिया, लेकिन इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो नाम बार बार आ रहा है, मेजॉरिटी लोगों ने जिसके खिलाफ वोट किया है, चाहे वो जो भी कहें, मेरे सामने फाइनल वोट्स हैं और जीशान वो वोट्स आपके खिलाफ हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको भी पता होगा कि आप इस राउंड में डेंजर में थे। बिल्कुल, यस पता था जी। क्यों? नर्वस था बहुत ज़्यादा। नर्वस थे और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये राउंड यानी राउंड 2 आपका आखिरी राउंड था। आपकी कहानी सिर्फ यहीं तक थी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशान। मैं आखिरी खिलाड़ी कौन में आया था, तो दूसरे राउंड में जो है ना मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। कुछ थोड़ा नर्वस था मैं, इसलिए जो है ना नहीं दे पाया, मगर इतना ज़्यादा नहीं था। तो मुझे एकदम जो है ना मेरे जो टीममेट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट आउट किया और मुझे ऐसे कर दिया। ऐसे करना तो नहीं चाहिए। चलें, मुझे वोट रमीज़ ने दिया था और निदा ने वोट दिया था, जिस वजह से मैं एलिमिनेट हो गया। इस ज़ारा को निकलना चाहिए था क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया था उन्होंने। और नुमान थे जिन्होंने थोड़ा सा वो टाइम लूज़ किया था। इनाम जीत जाता तो उन पैसों का बस कुछ अपनी जो है ना ऑब्वियसली वो पूरी करनी थी। मोबाइल शोबाइल लेना था, चाहे कैमरा लेना था, तो यही कुछ करना था। 75,000 का टॉप प्राइज और आपने बैंक में जो अमाउंट जमा की है। यहाँ मेरे साथ 9 लोगों ने ये राउंड खेला। 9 लोगों ने ये राउंड खेला, यानी 9 अलग दिमाग, 9 अलग एक्सपीरियंसेस, 9 अलग कहानियाँ, 9 अलग कॉलेजेस, 9 अलग यूनिवर्सिटीज़, 9 अलग घर और 9 लोग कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 रुपये जमा कर पाए। बहुत बहुत अफसोस की बात है। मेरा कुछ नहीं जा रहा। आप यही अमाउंट लेकर जाएंगे, जो अमाउंट आप यहाँ जमा कर रहे हैं वही आप अपने साथ घर लेकर जाएंगे। अगर आपको यहाँ से 10 और 50,000 लेके जाने हैं, बी माई गेस्ट। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते हैं राउंड 3 में इनकी परफॉर्मेंस होती है कैसे। आपको ये बताती चलूँ कि बैंक इन लोगों ने इस राउंड में 10,000 किया है सिर्फ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी राइट बैक। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जितने लोगों ने अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चले, इस वक्त 2 एलिमिनेशन हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं 8 कंटेस्टेंट्स जो आपस में खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं आगे जाने के लिए। राउंड 3 का टॉप प्राइज होगा 1,25,000 रुपए। 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होगा। आई सी यू नुमान, यू गेटिंग ऑल एक्साइटेड एंड आई लव दैट एक्साइटमेंट ऑफ योर्स। तमाम कंटेस्टेंट्स में से अगर मुझे कोई शख्स जीतने काबिल लग रहा है, या फिर अगर मुझे कोई शख्स लग रहा है कि उसमें चाहत है जीत की, एक्साइटमेंट दिख रही है, लगन दिख रही है, मोटिवेटेड लग रहा है, वो सिर्फ आप हैं। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ क्या करने आए हैं। आई होप इस राउंड में आपकी एक्साइटमेंट आपके जवाबों में नजर आए और आप सही जवाब दें। ये राउंड है 1,25,000 के लिए और वक्त होगा 2 मिनट 40 सेकंड का, यानी वक्त कम और सवाल
मैं आपसे कॉन्स्टेंटली पूछती जाऊंगी। आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग तेज़ी से जवाब दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे पूछ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप बैंक कर पाएँ। ये राउंड दानिश आपसे शुरू होगा, क्या आप तैयार हैं? यस मैम। याद रखें 1,25,000 का टॉप प्राइज। वक्त सिर्फ 2 मिनट और 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब ऑटो में नेपाल में यूँ तो काफ़ी ज़बानें राइट थी, मगर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? टर्किश। करेक्ट। निदा, नोबेल प्राइज हर जीतने वाले नॉमिनी को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है, वो डेट कौन सी है? 10 दिसंबर। करेक्ट। नुमान, व्हाट इज द मैथमेटिकल नेम फॉर अ पाउंड साइन? ऑक्टोथ्रोप। करेक्ट। सादिया, रिसर्च के मुताबिक साल का वो कौन सा महीना है जिसमें पैदा होने वाले बच्चों का वजन दूसरे महीने में पैदा होने वाले बच्चों से औसतन 200 ग्राम ज्यादा होता है? फेब। गलत जवाब मई। रमीस, ऑडियो सुनकर बताएं किस पाकिस्तानी फनकार की आवाज है? बनाना मुश्किल नहीं हो, सल्तनत पे कब्जा रखना बड़ा मुश्किल था। नौमान एजाज। करेक्ट। रिफत, तारीख में आज तक कितने पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज मिला है? 2 को। करेक्ट। बिलाल, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है चैंगजुंग हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल कौन से मुल्क में वाक़ है? ताइवान में। करेक्ट। ताइवान। ज़ारा, अमेज़न फॉरेस्ट को कौन सा एजाज हासिल है? पास। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने का एजाज। दानिश, स्नो लेपर्ड कौन से मुल्क का कौमी जानवर है? अफगानिस्तान। करेक्ट। निदा, वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? एलिफेंट। सही जवाब। नुमान, बैंक। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? पास। अफ्रीकन ब्लैक वुड। सादिया, हम लोग अपने कान कॉटन बड से साफ करते हैं, मगर एक ऐसा जानवर है जो अपने कान अपनी जबान से साफ करता है, नाम बताएं। पास। जिराफ। रमीज, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टोटल प्राइस मनी क्या है? 44 करोड़ डॉलर्स। करेक्ट। रिफत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। करेक्ट। बिलाल, बैंक। दुनिया का सबसे पहला बैंक 1472 AD में कायम किया गया मुल्क कौन सा था? इटली। करेक्ट। ज़ारा, पाकिस्तान के CNIC में फैमिली नंबर अगर 3 से स्टार्ट हो तो वो कौन से प्रोविंस का समझा जाता है? पंजाब का। बिल्कुल सही जवाब। 2 मिनट 40 सेकंड हो गए पूरे। अगला सवाल नहीं कर पाई, काफ़ी रुकावटें आई। किसकी गलती हुई? बैंक की पोजीशन क्या है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएंगे जो आगे यानी राउंड 4 में मेरे साथ और आपके साथ नहीं होगा और आप उसको पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हैं। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। एलिमिनेट करें उस वीक कंटेस्टेंट को। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। ज़ारा और सादिया के पास कहने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना सादिया, नुमान और बिलाल को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आप किसको एलिमिनेट करना चाहती हैं निदा? रिफत। क्यों? बिकॉज वो मुझे मेरी कॉम्पिटिटर लग रही हैं। अभी से कंपटीशन की परेशानी हो गई। राउंड 3 में अगर आप अच्छे कंटेस्टेंट को निकाल देंगी तो पैसे जमा कैसे होंगे निदा? जब पैसे जमा नहीं होंगे तो लेके क्या जाएंगी आप? और वैसे भी जाना तो आपको चाहिए, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन आंसर्स के सही जवाब दे रही हूँ। आप बल्कि बैंक नहीं कर रही हैं, आप कंफ्यूज रह रही हैं, तो आपको जाना चाहिए था। आई एम नॉट कंफ्यूज, मैंने टोटली सही आंसर्स किए हैं। मे बी कि मैंने 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत किए हों। इस बात में मैं तो रिफत के साथ जाऊंगा क्योंकि निदा को जाना चाहिए। निदा कंफ्यूज लग रही है मुझे। आप कंफ्यूज लग रही हैं और एक्टिव भी नहीं हैं। आई एम एक्टिव। रिफत, आपका वोट है निदा के खिलाफ, निदा का वोट है आपके खिलाफ। आपके साथ रमीज भी कोई राय रखते हैं, उनसे पूछते हैं। मैम, मेरा वोट निदा के खिलाफ है क्योंकि मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रही हैं, चैन को तोड़ देती हैं। यहाँ टीम के काफ़ी मेंबर्स तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकें, लेकिन निदा कंफ्यूज हैं। ठीक है। सादिया, आई थिंक ज़ारा। यू थिंक ज़ारा? ऑल राइट। नुमान, आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है सादिया, बिकॉज वो ज़्यादा नर्वस लग रही है मुझे यहाँ पे सबके मुकाबले में सवाल जवाब के। ठीक है। दानिश? मैम, मुझे भी ज़ारा थोड़ी सी लग रही है, कंफ्यूज लग रही है मुझे। ज़ारा? मैं निदा। निदा। बिलाल? निदा। क्यों? कंफ्यूज लग रही है और आई थिंक सवाल का जवाब भी सही नहीं दिया था इन्होंने एक, तो इस वजह से। अब जाने वाले कंटेस्टेंट को तो पता ही चल गया होगा कि वो कौन है। मेजॉरिटी वोट्स निदा आपके खिलाफ है, जबकि आप चाह रही थी कि रिफत चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि जो मेजॉरिटी कहती है इस गेम में वही होता है। मेजॉरिटी चाहती है
कि आप इनके साथ आगे वाले राउंड में नहीं जाएं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र बस यहीं तक था। अस्सलामुअलैकुम, आई एम नदा शेख। जैसा कि अंदर आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ सियासत हुई, क्योंकि इन लोगों को मैं भी ये लगा कि मैं इनको एक टफ़ टाइम दे सकती थी। अंदर आपने शायद नोट किया कि रिफ़त जो थी वो गलत आंसर भी कर रही थी, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि रिफ़त मेरे कंपटीशन पे हैं, तो इस वजह से मैंने रिफ़त का नाम लिया था। और बेसिक यही रीज़न था रिफ़त का नाम लेने का मेरा, कि वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगी। मगर इन लोगों की पूरी प्री प्लानिंग चल रही थी अंदर ग्रुप के अंदर, के साथ में रमीज़ ने मेरा नाम लिया, तो रमीज़ तो खुद सही आंसर्स नहीं कर रहे थे। अगर वो मेरा नेम गलत वहाँ पे ले रहे हैं, ये लोग तीनों मिलकर मुझे वोट कर रहे हैं कि निकालने के लिए, एलिमिनेट कर रहे हैं मुझे, तो मैं भी ये डर गए हूँ मुझसे, क्योंकि मैं टोटली सही आंसर्स कर रही थी। मे भी कि मैंने 1-2 आंसर्स गलत दिए हों, मगर टोटली मैंने सही आंसर दिए थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आंसर किए थे। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इन्होंने वहाँ पर ये बोला ऑन स्क्रीन कि मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हूँ और कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, तो मुझे तो समझ नहीं आया। मे भी कि ये मुझसे डर गए थे। और रही बात ज़ारा की, तो बेचारी वो तो खुद इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि उनके तो फेस पे क्लियर ही दिख रहा था, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने मेरा ही नाम ले डाला, क्योंकि उन्हें पहले ही दिख गया था कि मे भी कि उनसे मेरा टफ़ टाइम होगा तो मैं उन्हें फौरी ही हरा सकती हूँ। 1,25,000 का टॉप प्राइज और बैंक हुआ है सिर्फ 20,000 रुपए। निदा जा चुकी है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं राउंड 4, जिसका टॉप प्राइज है 5 लाख रुपए का इनाम। कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो उसके पीछे परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गलती से सीखना चाहिए। 3 राउंड गुजर गए, गलतियां हुई हैं, होपफुली आप उस मोड से निकल के आगे बढ़ गए, राउंड 4 में बेहतर खेलेंगे, क्योंकि यहाँ अमाउंट बहुत बड़ा है 5 लाख। तो अगर जो वो 3 राउंड में नहीं हो पाया वो आप 1 राउंड में कर सकते हैं। जो पैसे आपने गवा दिए वो आप कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त कम है। 2 मिनट 30 सेकंड इस वक्त मेरे सामने यहाँ 7 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। बारी बारी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये राउंड शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि यहाँ मैं ज़रा मूड को लाइट करूँ। रमीज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद है। रमीज़, आप लिखते हैं? क्या लिखते हैं? पोइट्री लिखते हैं? ओके, कुछ खास लिखते हैं? कुछ सुनाएंगे? आखिरी खिलाड़ी कौन के लिए कुछ स्पेशल लिखा था, मुझे जुबानी याद नहीं है। तो आपके पास लिखा हुआ है, कहीं लिख के सुना सकते जी, हैं? लिख कर लेकर आया हूँ। बिल्कुल, सुनाएं। सनम जंग कर रही हैं जिस शो को ऑन, आप देख रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। आप सब तो जानते हैं शो कितना कमाल का है, बोल की जानिब से विनर हाय माला माल सा है। इस शो में वैसे सवालात की तकरार भी है और सही जवाब पर पैसों की बौछार भी है। सनम जंग साहिबा कमाल अदाकारा हैं, इनके बोलने का तो अंदाज बड़ा प्यारा है। लफ्ज़ ऐसे निकलते हैं इनके प्यारे होंठों से जैसे फूल झड़ रहे हों आसमां की परतों से। आखिरी खिलाड़ी कौन जैसा कोई शो ही नहीं, इसकी कामयाबी है इसका फॉर्मेट ही। इसमें जो सवालों की करती हैं बौछार सनम, उनके जवाबात ढूंढने में सब होते हैं मगन। एक पल में आपका दिल धड़क धड़क करने लगे, एक लम्हे को सांस रुके और फिर चलने लगे। कहीं नहीं जाना है, शो मस्ट बी गो ऑन। आप देख रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। यही तो मज़ा है आखिरी खिलाड़ी कौन का। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अब बोल का। इसी एक चैनल को दुनिया में देखा जाता है, जो भी ये दिखाता है सच ही तो दिखाता है। बोल के आने से सब पे लग गया ताला है, सारी दुनिया में रमीज़ बोल चैनल का बोलबाला है। फैंटास्टिक, वेरी नाइस रमीज, दैट इज लवली। तो आप अक्सर लिखते हैं? जी मैम। चले जी, रमीज ने ज़रा मूड को लाइट कर दिया है। मैम एक कता है मेरा लिखा, अगर इजाज़त दें। जी जी जी।
एक शेर पढ़ रहा हूँ अपना लिखा कि जिंदगी टूट कर बिखर गई है, जिंदगी टूट कर बिखर गई है, मेरी हस्ती मगर संवर गई है। जिंदगी टूट कर बिखर गई है, मेरी हस्ती मगर संवर गई है। मौत ने सामना किया मेरा और वो मौत मुझसे डर गई है। लवली, वेरी नाइस। ऑल राइट जनाब, अब शुरू करते हैं। वक्त है राउंड 4 का मनी ट्रेल। गौर से सुन ले। पहला सवाल है 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख, सातवां सवाल 2.5 लाख और आठवां सवाल 5 लाख का। वक्त है 2 मिनट 30 सेकंड का। अनुमान ये राउंड होगा आपसे शुरू। आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। परचम पर चांद या हिलाल बनाने की किस मुल्क ने शुरुआत की? सल्तनत उस्मानिया। करेक्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जीतने वाली टीम का विनिंग अमाउंट बताइए। 4 करोड़ 4 लाख डॉलर। गलत जवाब। 4 करोड़ 40 लाख डॉलर। रमीज, वो कौन सा मुल्क है जहां नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते? नॉर्थ कोरिया। करेक्ट। रिफत, बर्फ ठंडा करती है और इसको जला नहीं सकते, इसकी एक और खूबी बताएं। बर्फ पानी में डूबती नहीं है। करेक्ट। बिलाल, माइकल जैक्सन एक पॉप सिंगर गुजरे हैं। माइकल जैक्सन की बर्थडे कब थी? 29 अगस्त 1958। करेक्ट। ज़ारा, इंसान दिन में अंदाजन कितनी बार पलके झपकाता है? 28,800 बार। करेक्ट। दानिश, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम बताएं। बुर्ज खलीफा। करेक्ट। नुमान, वो कौन सा वाहिद नर जानवर है जो बच्चे पैदा करता है? सी हॉर्स। करेक्ट। रमीज, खाल बदलने में सांप मशहूर है, मगर एक और जानवर भी अपनी खाल बदल सकता है, नाम बताएं। मकड़ी। करेक्ट। सादिया, बैंक, वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज साल के 186 दिन मुकम्मल गायब रहता है? कुतबे शुमाली या कुतबे जुनूबी? कुतबे जुनूबी। गलत जवाब। कुतबे शुमाली। रिफत, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन से नंबर पर मुल्क है? 6th। करेक्ट। बिलाल, बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी दीना वादिया कौन से साल में पैदा हुई थी? 1919 में। करेक्ट। ज़ारा, सबसे ज्यादा ताकतवर तेजाब कौन सा होता है? पास। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। दानिश, सहराओं की सरजमीन कौन से मुल्क को कहा जाता है? अफ्रीका। करेक्ट। नुमान, इंसानी दिल के कुल कितने खाने होते हैं? 4। और यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। सही जवाब। अच्छा चला टूटा, अच्छा चला टूटा। खैर, मेरी मुश्किल आसान कीजिए, मुझ तक वो नाम पहुंचाइए जो आगे नहीं बढ़ेगा, जो आगे नहीं जाएगा। प्लीज जरा ख्याल से वोट आउट करें, अच्छे कंटेस्टेंट्स को मत निकालें, आपके लिए नुकसानदेह है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। सादिया के पास करने से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक की आवाज काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। जी नुमान, आपसे शुरू करते हैं। आपने किसको डेंजर में डाला है? ज़हरा। ज़ारा। ज़ारा, क्यों? क्योंकि वो स्लो चल रही हैं। वो स्लो चल रही हैं। सादिया, आपसे बात करते हैं। आप बताएं, आप किसको वोट आउट कर रही हैं? ज़ारा। आप भी ज़ारा को? रीजन सेम है क्या? रमीज? ज़ारा। ज़ारा अगेन। 3 वोट ज़ारा आपके खिलाफ। मैंने तो मतलब एक आंसर ठीक दिया और दूसरा आंसर ख़राब दिया, तो मतलब मुझे निकाल देंगे इसमें? तो कोई आंसर या तो सही होता है या तो गलत। खराब और बीच की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब 3 लोग कर रहे हैं तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। रमीज, आपका वोट किसके खिलाफ? ज़ारा। रिफत? दानिश। दानिश। बिलाल? दानिश। दानिश। चलो दानिश से बात करते हैं। जी दानिश। जी मैम, मुझे ज़ारा लग रहा है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस का लूज़ है और आंसर देने में थोड़ा टाइम दे रही है। 4 वोट ज़ारा के खिलाफ, तो इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। ज़ारा, मेजॉरिटी नहीं चाहती कि आप राउंड 5 में आगे बढ़े। इसका मतलब ये है कि ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ारा शेख। जैसे कि आपने देखा मैं राउंड में खेल रही थी और मुझे 5वें राउंड में निकाल दिया गया है।
ये सबों ने मिलके मेरे साथ सियासत खेला है। मुझे लगता है कि मैं आगे जाके जीत सकती थी, लेकिन इन्होंने बीच में जो किया है मुझे निकालने के लिए साजिश, और मैं अभी आपके सामने यहाँ अफसुदा होकर बैठी हुई हूँ। तो आप वोट करें कि कौन सही खेल रहा था। मुझे लगता है नुमान का आउट होना चाहिए था, बट उन्होंने सबों ने मिलके मेरे साथ साजिश की और मुझे निकाल दिया। मुझे लगता है जीतना मुझे चाहिए था, लेकिन मैं अब रिफत को करूँगी क्योंकि मुझे निकाल दिया गया है, तो मैं रिफत को करूँगी कि वो जीते। तेजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और अब 5वें राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते जा रहे हैं। बहुत जल्द आपकी भी बारी आएगी अगर आप अच्छा नहीं खेले तो। बैंक में जो अमाउंट आपने बचाया है, ये जमा किया है अपनी मेहनत से, 5 लाख में से वो अमाउंट है 55,000 रुपए। राउंड 4 का अमाउंट 55,000 रुपए। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 5। राउंड 5 का टॉप प्राइस क्या होगा? एनी गेसेस? 10 लाख बिल्कुल सही। राउंड 5 में क्या होगा, मनी ट्रेल क्या होगी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि इस वक्त बहुत सी एलिमिनेशंस हो चुकी हैं। यहाँ मेरे सामने 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और इस वक्त हम राउंड 5 में 10 लाख के अमाउंट के लिए खेल रहे हैं। टॉप प्राइज जहां 10 लाख का वहीं वक्त हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त कम, मुकाबला सख्त। अपनी इंटेलिजेंस दिखाइए, इस्तेमाल कीजिए, पैनिक नहीं होए प्लीज़। या तो जवाब सही है या तो गलत है, कोशिश करें सही जवाब हो। अगर पास करते भी हैं तो वक्त ज़ाया किए बगैर ये राउंड सादिया आपसे शुरू होगा। लेकिन इससे पहले कि हम राउंड शुरू करें, मैं आपको इसका मनी ट्रेल बताना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000 के लिए, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां सवाल 5 लाख के लिए, आठवां सवाल 10 लाख के लिए। इज दैट क्लियर? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये पैसे आप ही जीत कर लेकर जाएंगे। आपके 2 मिनट 20 सेकंड। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, यूनिटी, टीम वर्क नहीं दिख रहा। टीम की तरह खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अलग खेलेंगे तो अकेले रह जाएंगे। आपका 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का सदारती आइन कौन सा था? 1962 का आइन। करेक्ट। रमीज, अमेरिका में कौन सा निजाम पाया जाता है, सदारती या पार्लियामेंट्री? सदारती निजाम। करेक्ट। रिफत, पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है? 270 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट। बिलाल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के रनर अप टीम का प्राइज मनी क्या है? 250 करोड़ आई थिंक। गलत जवाब, 3 करोड़ डॉलर। नुमान, पाकिस्तान का पहला निशान हैदर कौन से आर्म फोर्सेस के शहीद को दिया गया? मोहम्मद सरवर शहीद। करेक्ट। साथ ही ऑडियो सुनकर बताएं पीटीवी के किस राइटर एंड एक्टर की आवाज है? कैसे आए? तो हुआ ये कि कोई मेरा ख्याल है 20 साल पहले की बात है जी, लाहौर आर्ट्स काउंसिल में मैं खड़ा हुआ था। अथर शाह खान जेदी। करेक्ट। रमीज, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ कितनी देर की वॉक कर ले तो ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है? 20 मिनट। गलत जवाब, 3 मिनट। रिफत, सल्तनत उस्मानिया के दौर में दुकानदार उधार लेने वाले कस्टमर्स का हिसाब एक खाते में लिखा करते थे, उस खाते को क्या कहा जाता था? जमीन दफ्तरी। करेक्ट। बिलाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट कहाँ वाक़ है? लकी मरवत। करेक्ट। दानिश, वो कौन सा जानवर है जो साल में 1 करोड़ अंडे देता है? It's bluefin tuna fish. करेक्ट। सादिया, आंख पर रोशनी के मुज़िर असरात बताने वाले इस्लामिक साइंटिस्ट का नाम बताइए। ज़िक्रिया अल राज़ी। करेक्ट। नुमान, बैंक। 144 मुरब्बा इंच के कुल कितने मुरब्बे फीट बनते हैं? 1 मुरब्बा फीट। करेक्ट। रमीज, 1 डजन में कितने अंडे होते हैं? 12। करेक्ट। रिफत, तस्वीर देखकर इस समंदरी क्रीचर का नाम बताएं। जेलीफिश। करेक्ट। पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त आपका होता है यहीं पर खत्म। और वक्त
सादिया, वक्त शुरू होता है अब किसका? एलिमिनेशन का। बिल्कुल सही। आप सब मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 6 में हमारे साथ यहां मौजूद नहीं होगा। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। दानिश के गलत आंसर की वजह से चेन ब्रेक हुई। बैंक करना बस रमीज और नुमान को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट अगले राउंड में। दानिश, लेट्स स्टार्ट विथ यू। आई नो इट्स रियली टफ कि किसी को आप वोट आउट करें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ना जरूरी है। तो वो कौन सा कंटेस्टेंट जिसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं? मैम बिलाल का नाम लेना चाहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे नाम 2 दफ़ा ले चुका है और मुझे लगता है कोई पर्सनल तो भाई इशू है इसका मेरे साथ। तो भाई गेम भी तो गलत खेल रहा है ना। तो गेम मैंने ठीक खेला है। आप किसी नहीं, अभी इस राउंड में भी तुमने गलत जवाब दिया। मैंने कोई एक गलत जवाब नहीं दिया, मैंने सही दिया। नहीं, आप भूल गए होंगे। आप भूल गए हैं या अभी आप जरा सोचो। मैं सोच के जवाब देता हूँ। हाँ, मैं इनको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। That's my final अगर आप answer. सोच के जवाब देते हैं तो इसमें भी टाइम लगता है और इस वजह से आपको भी एलिमिनेट होना चाहिए। नहीं, मैं एकदम से जवाब दे देता हूँ कभी कभी। एकदम से तो खैर कोई नहीं देता। I love that. मैं एकदम से जवाब दे देता हूँ कभी कभी। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आता है ना। खैर मैम, अब जो भी है मैं बहस नहीं करना चाहूँगा। मैं बिलाल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। मैं भी बिलाल को एलिमिनेट करूँगी। मैंने आपसे पूछा अभी, वेट तो करें अपनी बारी का। सब जोश में आ गए। जी बिलाल, आपको दानिश एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, मगर आप किसको करना चाहते हैं? दानिश को। क्यों? ये कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनसे अच्छी वाइब भी नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि चला ही जाए इसके बाद। अच्छी वाइब नहीं आ रही? नहीं आ रही। आपको तो खुद बात करने ये एकदम घटिया प्लेयर लग रहे हैं मैम। यहाँ पे इन्होंने टाइम वेस्ट किया इससे पहले और कुछ भी नहीं किया, बस वैसे ही पता नहीं फालतू में खड़ा। डरे हुए हैं अभी भी आप? मैं डरा हूँ, मैं डरा हूँ। अरे भाई गलत जवाब तुम दे रहे हो, डरा हुआ मैं हूँ। दिमाग चल रहा है कौन डरा हुआ है? हाँ चलो देख लेते हैं। देख लेंगे। ठीक है, ठीक। ओके। रिफत, दानिश, रमीज, बिलाल। 2 वोट दानिश के लिए, 2 वोट बिलाल के खिलाफ। सादिया, आपका वोट किसके खिलाफ है? दानिश। नुमान? दानिश। मेजॉरिटी वोट्स दानिश आपके खिलाफ हैं। इसका मतलब ये है कि जो बिलाल चाह रहे थे वो हो गया, यानी आप मजीद आखिरी खिलाड़ी कौन में राउंड 6 में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका आखिरी खिलाड़ी कौन में सफर बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश अली है और आज मैं आखिरी खिलाड़ी कौन के सेट पर हूँ और मैंने ऑडिशन दिए थे इसके लिए और बहुत मेहनत मैंने की थी। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ बल्कि, और 5 राउंड तक मैं बहुत अच्छे तरीके से गया, लेकिन बस मुझे वोट आउट कर दिया, जिसके ऊपर मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन चलें, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि और थोड़ा मैं एजुकेशन लूँ, और मैं अगर प्राइज़ मनी जीत जाता तो मैं हो सकता छोटा सा एक अपने लिए बिज़नेस स्टार्ट करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हो पाया। लेकिन चले, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा और अच्छे से करूँगा। टॉप प्राइज 10 लाख का, लेकिन जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया है वो है 32,500 रुपये। अब हम राउंड 6 में चले गए। राउंड 6 का टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम, लेकिन वक्त होगा 2 मिनट और सिर्फ 10 सेकंड। ये राउंड रमीज आपसे शुरू होगा। गौर से मनी ट्रेल सुन लीजिए सब लोग। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां सवाल 10 लाख और आठवां 15 लाख रुपए। रमीज, 15 लाख बड़ी रकम है, कम है? बहुत बड़ी रकम है मैम। क्या कर सकते हैं 15 लाख में? बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है, तो फिर करके दिखाइए। राउंड आपसे शुरू किया जाएगा और आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। रमीज, अगर किसी का CNIC सिंध का है तो पहला नंबर क्या होगा? 4। करेक्ट। रिफत, पाकिस्तान के कौन से इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होती है? मरी में। करेक्ट। बिलाल, पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहला विजिट कौन से मुल्क का किया? इंग्लैंड का। करेक्ट। नुमान, दुनिया का सबसे पहला ओल्ड होम कब और कहां बनाया गया? इस्तांबुल में ऑटो एम्पायर ने बनाया था। करेक्ट। तस्वीर देखकर ब्राजील के इस फुटबॉलर का नाम बताइए।
रॉबर्टो कार्लोस। करेक्ट। रमीज, इंग्लैंड में कौन सा निज़ाम हुकूमत है? पार्लियामेंटेरियम सिस्टम। करेक्ट। रिफत, साल के वो 2 दिन जब दिन और रात बराबर होती है, एक तो 23 मार्च, दूसरा 23 सितंबर। करेक्ट। बिलाल, नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट बनाने का ख्याल कौन से जानवर को देख कर आया? पास। चिमगादड़। नुमान, एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती? नहीं, मुझे आंसर नहीं आ रहा है, 1 मिनट के लिए। क्योंकि एल्फी हवा लगने की वजह से चिपकती है। सादिया, वो क्या चीज है जिसके मुकम्मल ना होने की वजह से परिंदे बिजली के तारों पर बैठ जाते हैं और उन्हें करंट नहीं लगता? सर्किट मुकम्मल नहीं होता। करेक्ट। रमीज, नींद में चलना आदत है या बीमारी? बीमारी है। करेक्ट। रिफत, तहकीक के मुताबिक हमें नर मच्छर नहीं काटते बल्कि मादा मच्छर काटती है, क्यों? उसे प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि खून से मिलता है। करेक्ट। नुमान, सिंगर की आवाज पहचानिए। नाहिद अख्तर। सही जवाब। बिलाल, जब दुनिया का पहला वीसीआर बनाया गया तो उसका साइज एक पियानो के बराबर था, ये कौन सा साल है? पास। 1956। सादिया, 1964 में एक अमेरिकन इंजीनियर डगलस एंगलबर्ट ने दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस इजाद किया, मगर वो प्लास्टिक का नहीं था। बताएं फिर किस चीज का था? वुड का। करेक्ट। रमीज, यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। आई वुड से नॉट बैड, बट देयर हैज टू बी समबडी जिसने बुरा खेला, क्योंकि कोई एक तो निकलेगा, कोई एक तो एलिमिनेट होगा, कोई एक तो होगा जो आखिर तक नहीं पहुंच पाएगा। उस एक का नाम क्या है? मुझ तक पहुंचाइए। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। योर टाइम टू एलिमिनेट स्टार्ट्स नाउ। अपने वोट मुझ तक पहुंचाइए। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी। नुमान का टाइम जाया करना और गलत आंसर देना टीम पर भारी पड़ा। बैंक करना बस बिलाल और रमीज को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा इस राउंड से बाहर। बिलाल, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए आपने किसको वोट आउट किया है? नुमान। नुमान, रीजन क्या है आपका? गलत जवाब दिया था मैं उसने, इसलिए। गलत जवाब दिया था। रिफत, बिलाल। क्यों? ये कंफ्यूज हो रहे थे इस राउंड में बहुत ज्यादा। बिलाल के साथ खड़ी हुई थी। इस राउंड में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं, ये सही कह रही है, मेरी नजर में इस राउंड में कंफ्यूज हो रहे थे और पास भी कर रहे थे और क्वेश्चन इनको नहीं आ रहे थे। पास कर रहा था पर मैंने बैंक किया, मैंने अमाउंट सेव कर ली थी, उसके बाद वो अलग बात है, वो अलग बात है, बट आप आंसर गलत मैंने अपना काम किया, गलत जवाब नहीं। स्टॉप। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज 1 बाय 1 बात करें, ओवरलैप नहीं करें। आप बात करें, ओवरलैप नहीं करें। बोलिए। ये कह रही हैं कि मैंने बोले कोई बात नहीं, आर्गुमेंट कर सकते हैं। आप कह रही हो कि मैंने गलत जवाब दिया। मैंने गलत जवाब नहीं दिया, मैंने अमाउंट सेव की, मैंने बैंक किया। उसके नुमान ने गलत जवाब दिया, मैंने गलत जवाब नहीं दिया। वो है, आपने बैंक किया, बट आप अमाउंट सेव हो गया। अमाउंट सेव हो गई। द मेन थिंग इज दैट कि अमाउंट सेव हो गया, ठीक है। अमाउंट मैंने सेव कर लिया, आपने आंसर भी गलत किया और पास मैंने आंसर गलत नहीं, मैंने आंसर दिया ही नहीं, मैंने तो पास कर दिया। आप कैसे कह सकती हैं? और एक आंसर गलत दिया था आपने, याद करें। पास करने से चेन टूटती है, गलत जवाब करने से चेन टूटती है। अभी तक आपको यही नहीं पता चला। और आपने पहले भी कितनी दफा किया है, ये फर्स्ट टाइम, तो इस दफा तो मैंने गलत दिया, मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने कितनी गलतियां करी वो मानो पहले। ठीक है, कंफ्यूज नहीं था, पर मैंने गलत जवाब कोई भी नहीं दिया। मैं बस ये कहना चाहता हूं। पहले वाले की भी बात चल रही है क्योंकि पूरा टीम वर्क चल रहा है यहाँ पे, जस्ट एक की बात नहीं आ रही। रमीज, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बिलाल ने बैंक किया, अमाउंट सेव किया, लेकिन उसने टाइम वेस्ट किया। हम 2 सवाल और सुन सकते थे और उनका जवाब। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने वोट किसको किया? बिलाल को। बिलाल को। सादिया। बिलाल। नुमान। सादिया। आप इंटरेस्टिंग इतने हैं नुमान, यहाँ खड़े हुए जब आप बातें कर रहे थे मुझे तो लग रहा था आप बिलाल को वोट आउट करने वाले, लेकिन वोट किया सादिया को। क्यों? बताएं उनको। मैं अपनी पर्सनल खुन्नस नहीं उतारना चाहता था बिलाल से, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है बिलाल से भी ज्यादा वीक आप हैं यहाँ पे, तो इस चीज पे आप अगर एग्री ना करें तो मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैंने तो सारे आंसर सही दिए, आपने गलत दिया आंसर। एक बारी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ इस दफा की बात नहीं चल रही है। मेरी मानना तो ये था कि पहले ही मैं आपको निकाल दूं, क्योंकि मैंने पहले भी वोट आउट किया था। आप कंफर्म करें, एक्सक्यूज मी, आप पहले कंफर्म करें, आपने वोट आउट किसको करना है? पहले आपने नाम लिया बिलाल का, मैंने बिलाल से एग्री किया था, बिलाल को वोट नहीं किया था। उन्होंने उनका नाम लिया।
मैंने बिलाल लेकिन ये गलत बात है, आपको एक का नाम लेना चाहिए था। नहीं, मैंने नाम मैं आपको आपका ही लिया। पर्सनली बोल रही हूँ, एक का नाम लेना चाहिए था, दो का एक साथ नहीं लेना चाहिए। मैंने नाम आपका ही लिया है, मैंने बिलाल का सिर्फ ये बोला था कि बिलाल गलती पर है, और मैं अभी भी ऑलराइट बोलता हूं सादिया, बिलाल मैं गलती आपको पर इस है। बात की कंफर्मेशन दे दूं कि नाम मुझ तक आते हैं, आप लोग जो जो नाम लिखते हैं, जो टैबलेट्स आपके पास मौजूद है उसके जरिए मेरे पास नाम आते हैं, और इन्होंने नाम आपका ही लिखा था। लेकिन वही मैं सोची थी, आप कह रहे थे बिलाल लिख रहे हैं सादिया, यही कंफ्यूजन थी मुझे भी। बट सादिया, आप बच गए हैं, क्योंकि आपके खिलाफ इतने वोट्स नहीं हैं। जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं और लिख भी वही रहे हैं। तमाम वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स बिलाल आपके खिलाफ हैं। आपके लड़ने से, आपके झगड़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ दिल को तसल्ली मिलेगी कि जब आप मिल गए और अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन यहाँ आप राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? यही के एंड में गैंगअप हो गया मेरे खिलाफ, पर कोई नहीं, इट वाज अ पार्ट ऑफ गेम, चलता है। बी अ स्पोर्ट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। हे, दिस इज़ मी सैयद बिलाल शाह, और मैं यहाँ पे 7 राउंड से बाहर हुआ हूँ। ऑल ओवर गेम देखा जाए, ऑल ओवर, तो उसमें मैंने कोई इतना गलत परफॉर्म नहीं किया, पर ऐसे कोई चरिया प्लेयर खड़े हुए अंदर, इन्होंने पता नहीं क्या देखकर मुझे एलिमिनेट किया। इन्होंने मेरे अगेंस्ट गैंगअप किया, और गैंगअप करके इन्होंने मुझे एलिमिनेट किया, क्योंकि इनको पता चल गया था वैसे तो ये लोग मेरे को हरा सकते भी नहीं है। तो वही इन्होंने चाल चली, सियासत चली और मुझे बाहर निकाला। वोट आउट मुझे किया रमीज़, सादिया और रिफत ने, इन तीनों ने किया। और देखा जाए तो ये लोग खुद ही काफ़ी थके हुए प्लेयर हैं। इस राउंड में नुमान ने गलत जवाब दिया था, मैंने एक भी नहीं दिया, और मुझे खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे, पर वो लोग खड़े हुए और वो लोग फजूल खड़े हुए। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही कोई थके हुए और बेकार प्लेयर्स खड़े हुए। मेरे ख्याल से नुमान को निकलना चाहिए था इस राउंड्स में, क्योंकि उसने गलत जवाब दिया, तो उसको उसी को जाना चाहिए था। पर मैं उनको कॉम्पिटिटर लग रहा था उन लोगों का, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे बाहर निकाला, और कोई ऐसा रीज़न था नहीं मुझे बाहर निकालने का। ऑलराइट, सो राउंड 7 किस तरह खेलेंगे, राउंड 7 में क्या होगा? एक्सक्यूज मी मैम, सबसे पहले तो मैं बोल्ड टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं यहाँ आखिरी खिलाड़ी कौन के सेट पर मौजूद हूँ एज अ कंटेस्टेंट। और मैं मुल्क पाकिस्तान के नहीं, क्योंकि बोल्ड टीवी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, और मैं बोल्ड टीवी की तरफ से मुल्क पाकिस्तान के लिए एक नगमा डेडिकेट करना चाहता हूँ। है जज्बा जुनून तो हिम्मत जरूर, ना हार। डेफिनेटली। है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। थैंक यू सो मच रमीज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राउंड 7 में, जिसका टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। जितने भी व्यूअर्स ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया, उनको बताते चलें कि इस वक्त आप देख रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन, और यहाँ अब सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं, यानी बाकी के 6 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं एलिमिनेट। बैंक में कुछ टुक टुक करके ये अमाउंट जमा भी करें। लेकिन यहाँ मेरे साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट मौजूद है, रमीज़, जो मुझे याद दिला रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की। और हम जिस चैनल पे खड़े हुए हैं, बोल्ड टेलीविज़न नेटवर्क, इस चैनल से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक़ भी रहा है। यहाँ बहुत सी ट्रांसमिशंस की हैं, यहाँ गेम शो भी किए हैं, और कौन नहीं जानता आमिर लियाकत साहब को, पूरी दुनिया जानती है। डिफरेंट मुख्तलिफ शोज़ मुख्तलिफ चैनल्स पे किए, और बहुत ही लर्नड, और जिस तरह से वो अपनी होस्टिंग करते थे और जो उनकी नॉलेज थी,
और मैंने देखा है कि जितने भी चैनल्स पे उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की है उनके मुकाबले में कोई भी नहीं था। आपका बात करने का तरीका, आपका अंदाज़, आपका ठहराव, आपका सोच के बात करना मुझे उनकी याद दिलाता है। मैं आमिर भाई को काफ़ी टाइम से देखता रहा हूँ। आमिर भाई के लिए कुछ लिखा भी था काफ़ी टाइम पहले। अच्छा, कभी मुलाकात हो पाई आपकी उनसे? उन्हें दिया भी था जी, एक बार मिल चुका हूँ। चैनल का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन किसी चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं गया था। आमिर भाई से एक बार मेरी मुलाकात हुई, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आमिर भाई शो पर नहीं आए थे, सेट पर नहीं आए थे, लेकिन मैं वाइट सलवार कमीज़ में था। तो मैं जब गया तो लोगों को लगा कि आमिर भाई आ गए, तो कुछ लोग मेरे पास आने लगे कि आमिर भाई आ गए। तो मैंने कहा भाई मैं आमिर भाई नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही आमिर भाई को देखने का ख्वाहिशमंद हूँ, और मैं उन्हें देखने आया था। बहुत अच्छी शख्सियत थे, लेकिन अच्छे लोग बड़ी जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल से तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें। लेकिन मैम आमिर भाई के लिए एक शेर पढ़ दूँ? बिल्कुल, प्लीज़। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी कहें उनकी तारीफ में कम है, बस अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आप सबसे भी गुजारिश है कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। लेट्स गेट बैक टू द गेम। उफ, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस चैनल पे हम काम कर रहे हैं उस चैनल पे उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम भी किया है। खैर, राउंड 7 का टॉप प्राइज़ है 20 लाख रुपए का इनाम, मगर जहां टॉप प्राइज़ बड़ा है वहां टाइम कम है, यानी 120 सेकंड, 2 मिनट का वक्त होगा। प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए। इस दफ़ा आपका 20 लाख का चांस है और आपके 120 सेकंड का वक्त रिफत आपसे शुरू होगा और शुरू होता है अब। रिफत, अगर बच्चा बीमार हो तो उसे किस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? कौन सा स्पेशलिस्ट? पीडियाट्रिशियन। करेक्ट। नुमान, ऑडियो सुनकर अपने वक्त के मशहूर सिंगर का नाम बताइए। यार मिला दे। He is my favorite singer, हसन जहांगीर। करेक्ट। सादिया, इंसानी जिस्म पर मौजूद जिल्द यानी स्किन का वजन अंदाजन कितना होता है? ½ kg। गलत जवाब, तकरीबन 18 किलोग्राम। रमीज, ऊंट कितने दिन तक पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है? 15 दिन तक। करेक्ट। रिफत, बैंक, तस्वीर देखकर शायर का नाम बताइए। अमजद इस्लाम अमजद। करेक्ट। नुमान, चाय की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दुनिया के कौन से मुल्क में होती है? चाय की सबसे इंडिया में। करेक्ट। पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? एप्पल जूस। गन्ने का रस। रमीज, रिसर्च के मुताबिक कौन से ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद पेचीदा और उलझी हुई शख्सियत के मालिक होते हैं? AB पॉजिटिव। करेक्ट। रिफत, कौन सा जानवर सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है? कैंगरू। करेक्ट। नुमान, पाकिस्तान के 3 सहराओं के नाम थर, थल और चोलिस्तान है। चौथे सहरा का नाम क्या है? खारान। करेक्ट। सादिया, बैंक, एक शेर में कितने पाव होते हैं? 5। 4। रमीज, क्रेडिट कार्ड्स का सबसे पहला इस्तेमाल कौन सी कंट्री में हुआ? फ्रांस में। करेक्ट। रिफत, जनरल प्रैक्टिशनर किसे कहा जाता है? आम अमराज के डॉक्टर। करेक्ट। नुमान, इंसानी जिस्म में ऐसा क्या प्रोड्यूस होता है जो हमें फूड का टेस्ट फील करने में मदद करता है? सलाइवा। करेक्ट। सादिया, बैंक, हीलियम को कितने टेम्परेचर तक कूल करे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? 0 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 120 सेकंड होते हैं खत्म। 4 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने आप मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसा भी आप खेल रहे हैं अच्छा या बहुत अच्छा, उसके बावजूद भी मैं चारों को राउंड 8 में नहीं ले जा सकती। मुझे सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स चाहिए, तो उस एक कंटेस्टेंट का नाम मुझ तक पहुंचाएं जो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यही है गेम का फॉर्मेट। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। योर टाइम फॉर एलिमिनेशन स्टार्ट्स नाउ। प्लीज एलिमिनेट करें उस कंटेस्टेंट को जो आपके लिए आगे जाके मुश्किल खड़ी करेगा। रिफत, सादिया, रमीज और नोमान में से बस रिफत और सादिया को बैंक करना याद रहा। नोमान ने काफी टाइम जाया किया। सादिया के गलत आंसर की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं जाएगा। सादिया, लेट्स स्टार्ट विथ यू। किसको एलिमिनेट किया आपने?
नुमान। पर्सनल खुन्नस उतार रही हैं मुझे, जहाँ तक पिछले गेम के बाद लग रहा था कि सेकंड नाम मेरा ही आएगा, बट आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं जैसों की। बट पर्सनली मुझे कोई शौक नहीं है आपसे किसी भी चीज़ में कि मैं आपसे कोई भी लड़ाई पहले आप सोच लें, आई थिंक फिर बोलने, क्योंकि आपसे बोला नहीं जा रहा। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे लड़ने का। ओके सोच के सही बोला आपने, थैंक यू। नुमान। मैम सादिया, मैंने पहले भी यही किया था, उससे पहले भी यही किया था, मैं अपनी बात से नहीं फिरना चाहता। अब तो फिर मैं बोलती हूँ ना कि आप पर्सनली कोई लड़ाई के पर्सनल तब होता, इस बात के लिए मैम भी शायद बोलें कि मैंने पिछले बारी में भी शायद सादिया को ही वोट दिया था, बट आपको शायद याद नहीं आ रहा, तो मैं याद करवा रहा हूं। मतलब शायद फिर आपकी मुझसे कोई दुश्मनी होगी। आप जैसे दुश्मनी करना मेरी आदत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो फिर आप बार-बार नाम ले रहे हैं ना। थैंक यू सो, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अभी पता किया है, बस थैंक यू, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू। रमीज। सादिया। क्यों? कंफ्यूज ज्यादा है मैं। सादिया, आप इनसे भी लड़ेंगे? इस वक्त 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का स्पेस लेना भी हमें महंगा पड़ रहा है। Exactly. ऐसा ही हो रहा। रिफत। मैं कंफ्यूज थी 2 नामों में, एक नुमान और एक सादिया, बट मैंने वोट आउट सादिया को ही किया है क्योंकि इस राउंड में वो मतलब कि आंसर छोड़ रही थी, पास कर रही थी और टाइम ले रही थी थोड़ा, क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा टाइम बहुत ज़्यादा कम था। सादिया, एक वोट भी ऐसा नहीं था जो आपके फेवर में हो, सारे वोट्स आपके खिलाफ। हर कंटेस्टेंट यही चाहता है कि सादिया आगे राउंड 8 की तरफ ना बढ़े, तो जब वो यही चाहते हैं तो मुझे ऐसा ही करना पड़े। क्या हुआ सादिया, आप इतने गुस्से से कभी राइट देख रही हैं, कभी लेफ्ट? खैरियत है? सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, होता है गेम में, तो होता है। एग्जैक्टली, गेम में ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन? आप ज़रूर सोच कर आई थी कि आप आखिर तक पहुंचेंगी, बट यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सादिया अली एंड मैंने यहाँ पर 7 राउंड्स कंप्लीट किए। 8 राउंड में मैं जाने वाली थी, लेकिन नुमान ने, रमीज़ ने और रिफत ने, तीनों ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। मैं जबकि मैं पास भी कर रही थी, बैंक भी किया था मैंने। होती है, सबसे गलती होती है 1-2 क्वेश्चंस में, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई थिंक पर्सनली कुछ इश्यूज़ होंगे, इस वजह से उन्होंने शायद किया हो। खैर, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। खैर, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी आए, यहाँ पर ये चांस है, आप भी आए, इसको वेल करें और इसको खेलें। नुमान को आउट होना चाहिए था आई गेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे और उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे थे। लेकिन और पर्सनली मुझसे शायद उनकी कोई दुश्मनी थी जो वो निकाल रहे थे यहाँ पे, जबकि मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, ना वो मुझे जानते, बट पता नहीं क्या था। आगे जाके शायद मैं उनको कोई टफ़ टाइम दे सकती थी, इस वजह से उन्होंने शायद मुझे एलिमिनेट कर दिया। खैर, जो भी है, आई डोंट केयर, मुझे बहुत मज़ा आया गेम खेल के। आप भी आएंगे, ऑफ़र अवेल करें। थैंक यू। इस बैंक का टॉप प्राइस था 20 लाख रुपए, लेकिन आप लोग जमा कर पाए सिर्फ 55,000 रुपए। यार मैम, हम भी यही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट लेके जा रहे हैं। जितनी अमाउंट बढ़ती जा रही है, हम लोग उतना गिरते जा रहे हैं। शायद हमारे एक कंटेस्टेंट की वजह से राउंड जितने आगे जाते जा रहे हैं, अमाउंट उतनी बढ़ती जा रही है, और हमारी एक कंटेस्टेंट की वजह से हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम लोग पूरा ट्राई करेंगे। चलें, बात करती हूँ नुमान आपसे। अगर आप जीत जाते हैं तो पैसों का करेंगे क्या? मुझे आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो इंशाल्लाह कि मैं शायद प्रोडक्शंस और अपना पोर्टफोलियो अच्छी जगह प्रोडक्शंस में ट्राई लूँ, और जो गरीबों का हिस्सा है वो गरीबों के नाम पे। डेट्स इट। लवली। रमीज़? मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को उम्रे पे भेजूंगा इंशाल्लाह। रिफत? पता नहीं, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। हाँ यस मैम, ऐसे ही। गुड लक टू यू ऑल। लेकिन आप में से कोई एक होगा जो राउंड 8 से जाएगा बाहर, यानी एलिमिनेट होगा। आपने सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि रिफत, वो कंटेस्टेंट आप ना हो, रमीज़ वो कंटेस्टेंट आप ना हो, नुमान बस किसी तरह आगे राउंड 9 तक पहुंचना है। राउंड 8 का टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए का इनाम, और जहां टॉप प्राइज इतना बढ़ जाता है वहीं वक्त हो जाता है कम आपके लिए, जरा मुश्किल करने के लिए। राउंड वक्त आपके पास है 1 मिनट 50 सेकेंड, और यही आखिरी राउंड है। इसके बाद 2 फाइनलिस्ट जाएंगे राउंड 9 में। एक बड़ी रकम है, लेकिन वक्त यहाँ हो जाएगा कम, यानी 1 मिनट 50 सेकेंड टू मेक दिस राउंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू। मनी ट्रेल, गौर से सुनिएगा।
पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां 25 लाख, फाइनली आठवां 30 लाख रुपए। आर यू रेडी टू स्टार्ट राउंड 8? नुमान, ये राउंड आपसे शुरू होगा और 1 मिनट 50 सेकंड, फिर से याद दिला दूं, आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। आप ऑक्टोपस का ब्लड कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। करेक्ट। रमीज, गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत ज्यादा जल्दी फ्रीज होता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एम्पेम्बा इफेक्ट। करेक्ट। रिफत, आजाद कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन कब कायम हुआ? 1960। करेक्ट। नुमान, बैंक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सराय थर। करेक्ट। 50-50 से शोहरत पाने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर की तस्वीर देखकर इनका नाम बताएं। इस्माइल तारा साहब। करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर सल्तनत उस्मानिया में भी होते थे, मगर उसे क्या कहा जाता था? पास। वजीर। नुमान, कसरत से झूठ बोलने वालों में साइकोलॉजी के मुताबिक कौन सी खासियत पाई जाती है? वो आई थिंक दूसरों को झूठ बोलने से पकड़ लेते हैं। करेक्ट। समंदर का खिलाड़ी किसे कहते हैं? डॉल्फिन। करेक्ट। रिफत, कछुए की औसत उम्र कितनी होती है? 100 years। करेक्ट। नुमान, बंदर के 2 दिमाग होते हैं, एक से वो जिस्म को कंट्रोल करता है, दूसरे से क्या करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। गलत जवाब। तुम। बैंक। रमीज, बैंक। जब ऑक्टोपस स्विम करता है तो क्या होता है? उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। करेक्ट। रिफत, पानी में रहने वाले उस जानदार का नाम बताएं जो दूध देता है? व्हेल। करेक्ट। नुमान, अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े डायनासोर का वजन कुल कितने हाथियों के बराबर है? 13 एलिफेंट्स आई थिंक। करेक्ट। रमीज, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट। रिफत, बैंक। रोजन वाली पाकिस्तान के कौन से इलाके का पुराना नाम था? बहावल नगर। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं। अब आप सिर्फ 3 यहाँ मेरे सामने, नुमान, रमीज और रिफत। मुझे एक नाम चाहिए जो राउंड 9 में नहीं जाएगा। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, चेन भी काफी अच्छी चली, बैंक का इस्तेमाल भी सही टाइम पर किया गया। अब देखना यह है नुमान, रिफत और रमीज वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। रमीज, आपसे शुरू करते हैं एलिमिनेशन का प्रोसेस। मुझे बताएं वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप अपने अलावा राउंड 9 में जाते हुए नहीं देखते? नुमान। क्यों? मुझे लगता है कि राउंड 9 जीत ना जाइए। रिफत। रमीज। आपको लगता है कि रमीज राउंड 9 में नहीं होना चाहिए और इसकी क्या वजह है? इन्होंने बैंक नहीं किया था क्वेश्चन पे, और किया था एक क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा बैंक किया, एक क्वेश्चन पास कर दिया था। नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन पास नहीं किया, हर क्वेश्चन पे बैंक किया है। कहीं आपको डर तो नहीं कि ये ना जीत जाएं? यही वजह लग रही है मुझे, तो इस है वजह मैम, से ये तो चाह रही है। लगेगा डर। आपका पूरा हक है कि आप उस कंटेस्टेंट को बाहर करें जिससे आपको खतरा है। आपको पूरा हक है आप उस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करें जो अच्छा नहीं खेल रहा। नुमान, आपका वोट कौन से कंटेस्टेंट के खिलाफ है? रमीज भाई, बिकॉज वो मुझे टफ लग रहे हैं बाकी उनके मुकाबले। तो आपने सोचा टफ को करें आउट? टफ मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत पर्सनली मुझे वैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, मैं इसलिए इनको आउट करना चाह रहा हूँ। नहीं तो आप चाहते हैं कि आपके साथ एक टफ कंटेस्टेंट राउंड 9 में ना हो ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए। रमीज, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत अच्छा और बेहतरीन खिलाड़ी हैं और खेल रहे हैं, आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी हैं। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा भी होता है। जी मैम। ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू मैम। आखिरी खिलाड़ी कौन का मैं हिस्सा था, लेकिन अफसोस के साथ राउंड 8 तक आकर मैं एलिमिनेट हो गया। कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया खेलने में, क्योंकि हार्ट बीट कभी ऊपर कभी नीचे
बहुत थ्रिल था शो में, बहुत मज़ा आया। बोल टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आखिरी खिलाड़ी कौन का हिस्सा बना। आप भी बन सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है तो बोल टीवी पाकिस्तान के हर उस शख्स को ये मौका दे रहा है जिसमें टैलेंट है, वो अपना टैलेंट बोल टीवी के ज़रिए सारी दुनिया में दिखा सकता है, सारी दुनिया को बता सकता है कि उसमें क्या टैलेंट है। क्योंकि ये बोल टीवी पाकिस्तान का चैनल है, ये बोल टीवी आपका, मेरा, हम सब का चैनल है। और बोल टीवी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए बोल टीवी जैसा कोई और टीवी चैनल नहीं है। राउंड 8 में मैं, नौमान और रिफ़त रह गए थे, लेकिन फिर हुआ ये कि रिफ़त ने भी मुझे वोट कर दिया और नौमान ने भी मुझे। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं वीक खेल रहा था, उसकी वजह ये है कि दोनों डर गए थे कि कहीं मैं राउंड 9 में जाकर दोनों में से कोई भी अगर मेरे साथ जाता है तो वो ना हार जाए। इसी खौफ की वजह से दोनों ने मेरा नाम एलिमिनेशन में दे दिया ताकि मैं राउंड 9 में उनके साथ ना जाऊं, क्योंकि उन दोनों को ये डर था कि कहीं वो दोनों राउंड 9 हार ना जाएं और मैं जीत ना जाऊं। सबसे पहले दोनों को कंग्रेचुलेशंस, और उसके बाद बताना चाहती हूँ कि 30 लाख के टॉप प्राइज में से जो अमाउंट आपने बैंक किया है वो है 1,55,000 रुपये। पहले से बेहतर, मगर अगर राउंड को देखें और अमाउंट को देखें उससे बहुत कम। राउंड 9 में जो टोटल अमाउंट आपने पहले से लेके 8 राउंड में जमा किए हैं, बैंक किए हैं, वो अमाउंट आप राउंड 9 में जो लेके आ रहे हैं वो है 3,78,500 रुपीज। क्या आप तैयार है राउंड 9 खेलने के लिए? यस मैम। तो फिर शुरू करते हैं राउंड 9। राउंड 9 में कोई टॉप प्राइज नहीं है। राउंड 9 में आप सिर्फ वो अमाउंट जीत कर जाएंगे जो आपने अब तक हासिल की है। लेकिन राउंड 9 में आपको समझाती चलूं, राउंड 1 से 8 तक जो भी सीखा किया नहीं करना। बैंक का कोई ऑप्शन नहीं है, पास नहीं कह सकते, या तो जवाब आता है या तो नहीं आता। टोटल 10 सवाल आप लोगों से होंगे, 5 आपसे। जिसने ज्यादा सही जवाब दिए वही होगा विनर, वही कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी जिसकी हमको है तलाश। अब यहाँ एक प्लस पॉइंट है, यहाँ एक बोनस है बोल टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से। जो कंटेस्टेंट 1.5 मिनट के अंदर जीत जाएगा, यानी विनर अनाउंस अगर हो गया 1.5 मिनट के अंदर, तो उस कंटेस्टेंट का जो बैंक का अमाउंट है उसको 3 गुना ज्यादा कर देंगे, यानी 3,78,500 रुपीज। तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 करके 11,35,500 रुपीज बना सकते हैं, सिर्फ तब अगर ये सवाल जवाब का सिलसिला 1.5 मिनट के अंदर हो गया खत्म और विनर हो गया अनाउंस। नुमान, तो कौन सा अमाउंट लेकर जाना चाहेंगे? 11 लाख। गुड लक। ये राउंड नुमान आपसे शुरू होगा। 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है। आप फ्रांस और बरतानिया के दरमियान होने वाली जंग कितने बरस चली? 125 ईयर। गलत जवाब, 115 साल। रिफत, शार्क जमीन के कितने ओशंस में पाई जाती है? 7 ओशन। गलत जवाब, 5। नुमान, वो कौन से 2 जानवर हैं जो मुख्तलिफ रंगों में फर्क नहीं कर सकते? रैबिट। गलत जवाब, गिद्ध और बंदर। रिफत, टारंटुला नामी स्पाइडर का लाइफ स्पैन कितना लंबा होता है? 40 ईयर्स। गलत जवाब, 30 साल। नुमान, केटू पहाड़ का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। करेक्ट। रिफत, कौन से 2 परिंदे हैं जिन्हें अमन का निशान कहा जाता है? फाख्ता और कबूतर। करेक्ट। एक इंसानी बच्चा पैदाइश के कितने अरसे तक ग़िज़ा निगलने के दौरान भी सांस ले सकता है? 7 महीने तक। करेक्ट। रिफत, दुनिया के सबसे कदीम कीड़े का नाम बताएं। छिपकली। गलत जवाब, कॉकरोच। नुमान, वक्त को पॉज करते हैं। इधर सामने आपकी स्क्रीन है, आपको दिख रही है? नुमान, अपने नाम के आगे देखें। टोटल कितने सवाल आपसे हुए हैं मुझे बताइए? 4। कितने सही कितने गलत? 2 सही 2 गलत। रिफत, आपकी सिचुएशन क्या है? 1 आंसर सही। 1 आंसर सही और कितने गलत? 3। डेंजर में कौन है? रिफत, आपने सही, नुमान ने 1 गलत, तब जाके टाई होगा। टाई होगा तो टाई ब्रेकर सवाल आएगा
लेट्स सी। और अगर आप गलत जवाब देती हैं तो क्या होगा रिफत? हार जाऊंगी। बिल्कुल सही जवाब। नुमान, कितनी नर्वसनेस है इस वक्त? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। नुमान, टाइम रिज्यूम करें। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानी बॉडी में अंदाजन कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? 39 ट्रिलियन। करेक्ट, 39 ट्रिलियन, बिल्कुल सही जवाब। रिफत, नुमान ने सही जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि आपसे सवाल करना बनता ही नहीं है, क्योंकि आज के खिलाड़ी यानी आखिरी खिलाड़ी नुमान आप हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या आप जानना चाहते हैं आप क्या अमाउंट यहाँ से जीत कर जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको 1.5 मिनट के अंदर हुआ या 1.5 मिनट के बाद? आई थिंक अंदर हुआ है। I love your excitement। आप यहाँ से जीत कर जा रहे हैं 11,35,500 रुपीज। और यही इसी के साथ आज के एपिसोड के विनर है नुमान, और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को तलाश है अपने अगले खिलाड़ी के लिए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।